नमस्कार नेपाली मित्रों, आपको एक मजेदार चीज बताएंगे। इंडिया वर्सेस नेपाल। इस भाग में नेपाल की दो तीन चीजें बताई जाएगी। हुआ क्या दोस्तों कि नेपाल ने आने वाले आर्थिक वर्ष के लिए अपने बजट की घोषणा की है, मैंने करने वाला है, और 19 खरब रुपए नेपाल खर्चा करेगा इस समय अपने बजट पर। तो उसमें एक नेपाल के जो सुकुम्बासी कमेंट करते हैं कि मूला भारत को 500 खरब का अगाड़ी 19 खरब के ही छैना। तो मैंने तुरंत कैलकुलेशन किया, भारत का बजट जो 24-25 के लिए भारत घोषणा करेगा और नेपाल का बजट जो 2024-25 के लिए घोषणा होगी, ठीक, उस पर तुरंत कैलकुलेशन किया तो नेपाल की स्थिति ज्यादा बेहतर है भारत से। देखिए, भारत 2024-25 के लिए लगभग 760 खरब रुपए बजट पेश करेगा और नेपाल 19 खरब का बजट पेश करेगा, ठीक। तो ज्यादा किसका है? देखिए, दिखने के लिए भारत का ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो नेपाल का परसेंटेज निकलता है जीडीपी का 33% और भारत का परसेंटेज निकलता है जीडीपी का 19%। यानी कम किसका है? भारत का है। कम नहीं दोस्तों, बहुत कम। नेपाल की अपेक्षा बहुत कम बजट पेश किया है भारत ने। भले ही भारत का नेपाली करेंसी में 760 खरब आपको रुपए नजर आएगा कि भारत इतना पैसा का बजट लेकर आएगा, लेकिन जब परसेंटेज में निकालते हैं तो नेपाल की अपेक्षा बहुत कम निकलता है। गहराई से समझिए, भारत की जो जनसंख्या है वो नेपाल से 48 गुना ज्यादा है। भारत की जनसंख्या 145 करोड़, नेपाल की जनसंख्या 2 करोड़ 91 लाख। लगभग 49 गुना ज्यादा जनसंख्या है भारत की नेपाल से। अगर नेपाल की जनसंख्या 145 करोड़ होती तो नेपाल का बजट कितना होता? 912 खरब। यानी कि नेपाल के बराबर भारत को बजट पेश करना है तो 912 खरब रुपए का बजट लाना होगा, लेकिन भारत कितना बजट ला रहा है? 760 का, जो कि जीडीपी का 19% है, और नेपाल कितना ला रहा है? जीडीपी का 33%। यानी सुकुम्बासी जी ने जो कहा कि भारत के बजट के सामने नेपाल का बजट कुछ नहीं है, तो इस यहां पर नेपाल की स्थिति ज्यादा बेहतर है। सुकुम्बासी जी ने बिल्कुल गलत कहा। नेपाल का बजट कम है तो जनसंख्या भी तो कम है। भारत का बजट ज्यादा है तो जनसंख्या भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि नेपाल ने अच्छा बजट पेश करेगा आने वाले आर्थिक वर्ष में 19 खरब रुपए का, जो कि जीडीपी का 33% होता है। भारत जो खर्चा करेगा वो जीडीपी का 19% है। अब आगे, नेपाली लोग कहते हैं चीन मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र दोस्तों वही होता है जो हमसे कुछ खरीदता है, जो हमको आर्थिक फायदा देता है। इस बार नेपाल ने भारत को 6 खरब 35 अरब रुपए का केवल जूस ही जूस बेचा। नेपाल ने भारत को 6 अरब 35 करोड़ रुपए का केवल जूस ही जूस बेचा, जबकि चाइना की तरफ जूस के लिए नेपाल ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी चाइना ने नेपाल से जूस नहीं खरीदा। इस साल नेपाल में पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, जिसमें अकेले भारत की तरफ से जितने पर्यटन वहां आ रहे हैं उनमें 42% भारत के लोग हैं और दूसरे पे अमेरिका यूरोप के लोग हैं। चाइना तीसरे नंबर पे है, जो कि कुल पर्यटक का 4% है, जबकि भारत 42% से भी ज्यादा है। तीसरी बात यह है कि जो प्लाईवुड होता है, नेपाल में समाचार फैलाए जा रहे थे कि प्लाईवुड बंद कर दिया भारत ने नेपाल से खरीदना। दोस्तों, वो सुचारू रूप से चल रहा है, कोई बंद नहीं हुआ है। भारत ने केवल आईएसआई मार्क की डिमांड की थी नेपाल से कि भाई इन रूल को फॉलो करे नेपाल प्लाईवुड की जो कंपनियां हैं वो, और नेपाल भारत को अरबों रुपए का प्लाईवुड बेचता है। अब आपके मित्र राष्ट्र चीन की एक चीज और बताते हैं। अभी समझौता नेपाल और चीन के बीच क्या हुआ कि नेपाल से कुछ दाना और घास जाएगी चाइना। चाइना खरीदेगा तिब्बत वाला एरिया जो है, वहां के लोग खरीदेंगे क्या? नेपाल से घास और दाना। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो घास उगाई जा रही है वो चाइनीज ठेकेदार ही उगा रहे हैं, नेपाली लोग नहीं। और दूसरा, जो नेपाल में दाना बेचने वाली कंपनी है वो कंपनी भी चाइनीज है।
और ये मैं नहीं कह रहा, हेमंत सेदाई जैसे नेपाल में जो लोग हैं, इनके जैसे बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, उन्होंने ये चीज बताई है कि चाइना को जो आप घास और दाना बेचेंगे, उन घास और चाइना का दाने का उत्पादन करने वाले जो लोग हैं वो चाइनीज ही लोग हैं, यानी उसका जो प्रॉफिट आएगा वो चाइना को ही जाएगा। हाँ, नेपाल को कुछ टैक्स जरूर मिलेगा। नेपाल जो है पिछले साल देखेंगे तो 1,47 खरब रुपए का सामान भारत को बेचा है, और भारत ने नेपाल को लगभग 9 खरब रुपए का सामान बेचा है। यानी भारत और नेपाल का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी व्यापार घाटा है, वो नेपाल को 6-7 गुना है। चीन के साथ कितना गुना है? 300 गुना व्यापार घाटा है नेपाल का। नेपाल चीन से लगभग 2 खरब 2.5 खरब रुपए का सामान खरीदता है और बेचता कितना है? 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ रुपए का। बस इतना ही सामान नेपाल चाइना को बेच पाता है। दोस्तों, ये जो तथ्यांक है ये 100% सही है। हाँ, आप लोग इसे गलत कह सकते हैं कि ये मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप अपने यहाँ की गृह मंत्रालय की रिपोर्टें पढ़ सकते हैं। हाँ, चीन ने एक काम नेपाल के लिए अच्छा किया कि वीजा शुल्क पूरी तरीके से माफ कर दिया और 1 मई से ये लागू हो गया। अब 7 दिन में, केवल 7 दिन में कोई भी नेपाली चाइना जा सकता है, इतना आसान कर दिया। देखिए, अभी नेपाल और चीन के बीच बहुत सारी परियोजनाओं को लेके बात चल रही है, जिन परियोजनाओं को भारत और नेपाल के बॉर्डर पे चाइना लगाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि भारत का सख्त ऐतराज है नेपाल के लिए कि भाई आप चाइनीज परियोजनाएं हमारे बॉर्डर पर मत चलाइए। इस कारण नेपाल और चाइना के बीच में, या चाइनीज जो कंपनियां हैं वो नेपाल में आके अपनी परियोजनाओं को शुरू नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? कि भारत का दबाव है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि चाइना भारत के बॉर्डर पे आके बैठ जाए। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि श्रीलंका में चाइना ने हेमनटोटा पोर्ट ले लिया, मालदीव में भी ले लिया, बांग्लादेश में ले लिया, पाकिस्तान में है ही है, कंबोडिया में ले लिया, जिबूती में ले लिया। इससे क्या हो रहा है? भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा है, क्योंकि चीन और भारत फिलहाल तो दुश्मन देश है। हालांकि चीन भारत मित्र राष्ट्र भी है। व्यापारिक ढंग से देखेंगे तो चीन भारत बहुत ही अच्छे मित्र राष्ट्र है, लेकिन जब जमीन की बात आती है तब चीन भारत दुश्मन देश है। तो भारत नहीं चाहता कि चीन आके हमारे सर पे बैठ जाए, यानी नेपाल में बैठ जाए। इस कारण भारत का ऐतराज रहता है कि भाई चाइनीज कंपनियों को अपनी परियोजनाएं मत दो। हो क्या रहा है दोस्तों कि नेपाल भारत का बॉर्डर है खुला, और आए दिन चाइनीज लोग पकड़े जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? नेपाल की नागरिकता रखते हैं और पकड़े जाते हैं, भारत जाते हैं और वहां पकड़े जाते हैं। तो ये भी भारत के अंदर कहीं डर बैठा हुआ है कि चाइनीज लोग भारत में आके जासूसी कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, और वो कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज पकड़े गए जो कि नेपाली नागरिकता जिनके पास थी। धन्यवाद।